भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे, भगवान नाम नहीं जब करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख दो पर भारी प्रहार रहा है, नींद और भूख। वो भगवान की कृपा से ऐसा, अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है। नहीं, पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो, 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके चोटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम, आधा टाइम सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसे सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है। अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है, आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर आलस्य प्रमाद भोग नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति विजित आत्मा बनो। आराम है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है उस सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है। इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है।